क्या आप जानते हैं कि जो मीरा नायर है, जिन्होंने सलाम बॉम्बे जैसी फ़िल्म बनाई थी, उनके बेटे जोहरान ममदानी हैं, जो रिसेंट में न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में इसलिए हो रही है क्योंकि जो न्यूयॉर्क सिटी है, वो अमेरिका का कैपिटल है। इसका मतलब है कि पूंजीवादियों की राजधानी। इसका मतलब है कि वो पूंजी की राजधानी है। अमेरिका में जितने भी महान और बड़े-बड़े पूंजीपति हुए हैं, वो सभी न्यूयॉर्क में रहते हैं। अगर हम बात करें ममदानी की, तो इनकी सोच समाजवादी है और ये जो न्यूयॉर्क सिटी है, ये पूंजीपतियों का गढ़ है। यानी कि एक पूंजीपतियों के गढ़ में एक समाजवादी सोच वाला व्यक्ति जीतना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ममदानी ने चुनाव कैसे जीता। उन्होंने जो न्यूयॉर्क के लोग हैं, उनसे वादा किया कि जो सार्वजनिक स्वामित्व वाली किराना दुकान खोली जाएगी, जिसे हम भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। सोचिए कि वहाँ के लोग जो पूंजीवादी हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो भी दुकानदार से परेशान है। वो भी चाहते हैं कि उनको सही कीमत पर वस्तु मिले। और अगला वायदा किया है कि मैं बस यात्रा मुक्त कर दूंगा, जैसे कि भारत में होता है। महिलाओं और जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए यात्रा मुक्त कर दी जाती है। रेलवे में उम्रदराज व्यक्तियों को छूट मिलेगी। बच्चों के देखभाल के लिए मुफ्त केयर सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए अमेरिका में बहुत अधिक पेमेंट करना होता है, लेकिन जो ममदानी ने है, उन्होंने मुफ्त केयर सेंटर खोले जाने का वादा किया है। आप जानते हैं कि जो अमेरिका है, ये पूंजीवादी कंट्री है, जहाँ पे पति पत्नी हो, हस्बैंड वाइफ हो, दोनों ही जॉब करते हैं, तो उनके बच्चों के लिए एक केयर सेंटर होता है, जिसकी फीस बहुत अधिक होती है। लेकिन इन्होंने वादा किया है कि मैं ये बच्चों का जो केयर सेंटर होगा, मैं इसे मुक्त कर दूंगा। और जो रेंट से रहते हैं किराएदार, उनके लिए किराया फिक्स कर दिया जाएगा। मकान मालिक का ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो मनमाना तरीके से किराया वसूले। और आप देखो तो ये सभी वादा जो किया है ममदानी ने, ये सभी वादे जो हैं साम्यवादी समाजवादी सोच की तरफ इशारा करते हैं। और जो ममदानी है, इन्हीं सभी वायदों की वजह से चुनाव जीत के आए हैं। यानी इसका मतलब है कि अमेरिका में इस तरह के वादों की जरूरत है, या फिर इस तरह की सेवा वहां की जनता चाहती है। अगर हम बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप जो है, ये प्रवासी जो लोग हैं, उनके खिलाफ कई सारे उटपटांग बयान दे चुके हैं। और जो न्यूयॉर्क सिटी है, वहां पे बहुत अधिक मात्रा में प्रवासी लोग रहते हैं। और जो न्यूयॉर्क के लोग हैं, उन्होंने मेयर के चुनाव का जो रिजल्ट के माध्यम से यह मैसेज देना चाहा है कि जो अमेरिका है, ये समरसता का देश है। अमेरिका मूलतः प्रवासियों का देश है। प्रवासियों के साथ मूलतः इस प्रकार का व्यवहार कतई नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो मेयर का चुनाव हुआ है, इससे एक दो बात निकल के आती है कि जो ममदानी है, उनकी जो घोषणा है, उनका जो कार्यकाल है, एक तरह के लोक कल्याणकारी राज्य को एक नया रूप दे सकता है। क्योंकि ममदानी की सबसे बड़ी समस्या होगी पैसा, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन होता है, वो सेंटर करता है। और यहाँ जो नीति है लोक कल्याणकारी राज्य की, ये एक्चुअली ट्रंप की नीति के खिलाफ है। और ट्रंप ने साफ साफ धमकी भी दे चुके हैं कि मैं देखता हूं कि वो अपना शहर कैसे चलाते हैं, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। कुछ इस प्रकार की भाषा यूज किया था ट्रंप ने। और इसके बावजूद भी ममदानी अपना काम कर पाए, तो लोक कल्याणकारी राज्य की एक नई अवधारणा निकल कर आएगी। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जो ममदानी है, उन्होंने एक पूंजीवादी देश में एक समाजवादी बीज का रोपण कर दिया है।